हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी योर डॉक्टर पंकज जोशी। और आज मैं आपको ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बताऊंगा। ग्लासगो कोमा स्केल हम लोग यूज़ करते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए इन द ट्रॉमा पेशेंट, हेड इंजरी का पेशेंट है उसमें। इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक आई का कंपोनेंट होता है, एक वर्बल कंपोनेंट होता है, एक मोटर कंपोनेंट होता है। और जब भी पेशेंट आपका स्ट्रेस के अंदर आता है, अगर अपनी आँखें वो स्पॉन्टेनियसली खोल रहा है, इधर-उधर देख रहा है, तो आप उसको स्कोर दोगे 4। और जब भी आप उसको बोलोगे बाबा अपनी आँखें खोलो, आपके बोलने पे अपनी आँखें खोल रहा है, उसको स्कोर दोगे 3। और जब भी आप उसको पेन दोगे, अपनी आँखें खोल रहा है, उसको आप स्कोर दोगे 2। अगर आपके पेन देने के बाद भी अपनी आँखें नहीं खोल रहा है, उसको आप स्कोर दोगे 1। ऐसे ही वर्बल कंपोनेंट होता है, अगर आप पेशेंट आपसे प्रॉपर बात कर रहा है, तो उसको स्कोर दोगे 5। अगर पेशेंट कुछ सेंटेंस बोल रहा है, आपको समझ आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, उसको स्कोर दोगे आप 4। अगर पेशेंट गफलत पे है, ठीक है, कुछ वर्ड बोल रहा है, आपको इतने प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, इसको स्कोर दोगे 3। अगर पेशेंट कुछ अजीब-सी आवाज़ें निकाल रहा है, उसको स्कोर दोगे 2। और पेशेंट कुछ नहीं बोल रहा है, उसको स्कोर दोगे आप 1। ऐसे ही मोटर कंपोनेंट होता है, अगर पेशेंट आपकी कमांड को ओबे कर रहा है, आप बोल रहे हो उसे बाबा अपने हाथ-पाँव उठाओ, हाथ-पाँव उठा रहा है, उसको स्कोर दोगे आप 6। अगर पेशेंट जो है आप उसको पेन दे रहे हो, पेन देने के बाद वो पेन को लोकलाइज़ कर पा रहा है, मतलब आपने उसको पेन दिया उसके बाएँ हाथ में और अपना वो दाहिना हाथ लेके बाएँ हाथ की तरफ लेके आ रहा है, उसको स्कोर दोगे आप 5। अगर आपने पेशेंट को पेन दिया, मान लो उसके बाएँ हाथ में और आपने बाएँ हाथ को हटा रहा है, उसको स्कोर दोगे आप 4। और उसके बाद आपने पेशेंट को पेन दिया, अगर उसके हाथ ऐसे हैं, तो हल्का-सा अंदर को फ्लेक्स किए, उसको आप बोलोगे डिकॉर्टिकेट और उसको स्कोर दोगे आप 3। अगर पेशेंट आपने पेशेंट को पेन दिया, अपने हाथ हल्के बाहर की ओर झटकाए, उसको आप बोलोगे डिसेरिब्रेट, उसको स्कोर दोगे 2। अगर पेशेंट पेन देने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, उसको स्कोर दोगे 1। तो मिनिमम कितना स्कोर हुआ? ये हुआ 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3। और मैक्सिमम कितना हुआ? 15, 6 + 5 + 4। अगर पेशेंट 12 से 15 के बीच में उसका जीसीएस है, तो अल्टीमेटली माइल्ड हेड इंजरी है। अगर 8 to 12 है, मॉडरेट हेड इंजरी है। अगर किसी पेशेंट का जीसीएस 8 या 8 से कम है, सो इट इज़ अ फिट कैंडिडेट फॉर इंट्यूबेशन, ठीक है? उसका एरिया हमें सिक्योर करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है, एक पेशेंट मेरे पास आया, बाहर से कहीं इंट्यूबेटेड है और मुझे उसका जीसीएस चेक करना है। वो अपने हाथ-पाँव प्रॉपर इंट्यूबेटेड पेशेंट है, ठीक है? हाथ-पाँव उसको पेन दे रहा हूँ, ठीक है? बट हाथ-पाँव हल्का अंदर को वो अपने हाथ को हल्का अंदर को झटका रहा है। इंट्यूबेटेड है और उसको मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने के बाद अपनी आँखें खोल रहा है। सो आप मुझे बताइए इसमें कमेंट करके कि उसका जीसीएस कितना होगा और जीसीएस से कैसा स्कोर है। आई थिंक ये फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए और जो यंग प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, उन सबको पता होना चाहिए। और जब भी कोई पेशेंट आता है ट्रॉमा का, तो हमें उसमें जीसीएस असेस करना है। इसमें मुझे हार्डली जो है 4 से 5 सेकंड का टाइम हम लोग को लेना चाहिए और ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितना जल्दी इसको जो है गेन करते हैं और असेस करते हैं। थैंक यू।